हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। और आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है। आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हम पिगमेंटेशन के बारे में इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है लगभग 25 से 26 वीडियोस की, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को कंसिडर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, और फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ह्यूज 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 अमाउंट में क्वेरीज आ रही थी। बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में क्वेरीज आ रही थी पिगमेंटेशन से रिलेटेड। इसीलिए आज मैं ये ऑल इन वन एक पिगमेंटेशन का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये अभी तक के सारे जो पिगमेंटेशन के वीडियोस थे उनका कंक्लूजन होने वाला है, उनका एक्सट्रैक्ट होने वाला है। तो अगर आप पिगमेंटेशन की लड़ाई को जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पिगमेंटेशन आपके चेहरे से हटे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को बीच में मिस करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर ये लड़ाई आप एक तरफा रहेंगे और आप उसे जीत नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। उससे क्या होगा, उससे आने वाले जो भी स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर और मेडिटेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे उन सब के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हर दूसरा भारतीय कहीं ना कहीं पर परेशान है। अगर हम बात करें या तुलना करें महिलाओं और पुरुषों के बीच में, तो महिलाएं इसकी सबसे ज्यादा जकड़ में आती हैं या शिकंजे में आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर पिगमेंटेशन होने के पीछे जितने भी रीजंस हैं उन सब में सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्योंकि महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। पिगमेंटेशन का मतलब आपके चेहरे के किसी भी एक हिस्से का बाकी की स्किन के कलर से डार्क हो जाना, जिसे आप यहां पर भी देख सकते हो। कुछ लोगों को नोज पर हो जाता है, कुछ लोगों को फॉरहेड पर हो जाता है, कुछ लोगों को मंकी माउथ वाले एरिया पर हो जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का रीजन एक ही है, और रीजन है आपकी स्किन के अंदर उस जगह पर स्किन को कलर देने वाले पिगमेंट, जिसे टेक्निकल भाषा में मेलेनिन कहा जाता है, उसका ज्यादा बनना। जिस जगह पर जितनी ज्यादा मात्रा में मेलेनिन बनेगा, उस स्किन का कलर उतना ज्यादा डार्क हो जाएगा। अब मेलेनिन का काम क्या होता है? मेलानिन का काम होता है हमारी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करना। ये अपने आप में ईश्वर द्वारा दिया गया हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल सन प्रोटेक्टर है। जो लोग, जिनकी स्किन में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मेलानिन होगा, उनकी स्किन उतनी ज्यादा सांवली या डार्क नजर आती है, और जिनकी स्किन में मेलानिन की मात्रा कम होती है उनकी स्किन फेयर नजर आती है या बहुत ज्यादा फेयर नजर आती है। अब आप लोगों ने ये खुद ने भी अगर तुलना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्किन फेयर होती है वो सांवली स्किन के कंपैरिजन में सन से ज्यादा एलर्जिक होती है, ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसमें मेलानिन की मात्रा कम है। और इसीलिए हमें बाहर से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ती है। अब सनस्क्रीन का क्या इंपॉर्टेंस है पिगमेंटेशन के लिए, उसके लिए मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। तो ये जो मेलानिन है, जब हमारी स्किन के अंदर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम बनने लगता है, तो हमारी स्किन के अंदर आ जाती है अनइवननेस, जिसको पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, टैनिंग, सनबर्न, मंकी माउथ या पिंपल्स के बाद होने वाले निशान। ये अलग अलग नाम दे दिए। अलग अलग नाम क्यों दे दिए? क्योंकि अलग अलग जगह पर ये चीजें हो रही हैं। एग्जाम्पल से समझें, जैसे राजस्थान में बटर मिल्क, जिसको हम छाछ बोलते हैं, उसे यूपी में मट्ठा बोला जाता है। महाराष्ट्र में उसी चीज को ताक कहते हैं, पंजाब में उसी चीज को लस्सी कहते हैं। चीज सेम है, पर जगह बदलने से उसके नाम बदल जाते हैं। सेम चीज हमारी स्किन के साथ एप्लीकेबल होती है। द डार्कनेस, जो डार्कनेस हमारे चीक्स पर है, पिगमेंटेशन, आईज के आसपास है, डार्क सर्कल,
इस एरिया पर है मंकी माउथ, और बहुत बार बहुत छोटे 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 पैचेस में है, उसे फ्रैकल्स कहा जाता है। अब ये जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके रीजंस क्या क्या है? रीजंस पिगमेंटेशन के या डार्क सर्कल के बोलो बहुत सारे हो सकते हैं, और ये रीजन सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस नहीं होते, इनमें से बहुत सारे रीजन इंटरनल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। क्या क्या रीजंस हैं? तो सबसे पहला जो रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। तीसरा जो रीजन है वो है आपकी डाइट की क्वालिटी, आपकी डाइट में क्या आप ले रहे हो। नंबर 4 जो है वो है एनीमिया, मतलब आपके ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है वो। नंबर नेक्स्ट होता है आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह का अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, कोई दवाई खा रहे हो, उसका साइड इफेक्ट। नंबर नेक्स्ट होता है थायराइड। नंबर नेक्स्ट होता है आप कोई भी ऐसी दवा लगा रहे हो जिसकी वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है, और उस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए अब आपकी स्किन बहुत ज्यादा मात्रा में कलर प्रोड्यूस कर रही है, मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है। नंबर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होता है रॉन्ग कॉस्मेटिक्स का यूज करना, रॉन्ग मेडिसिन का यूज करना। बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी के मेला केयर, पेंड्रम, बहुत 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 सारी दवाइयां लगा लेते हैं, जिनकी वजह से भी पिगमेंटेशन आता है। तो अब जब आपने देखा कि रीजन इंटरनल भी है, मतलब अंदर भी है और बाहर भी है, तो हम लोग बहुत बार एक गड़बड़ कर देते हैं या एक गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ बाहर से चीजों को लगा लगा करके खुश होते हैं कि हमारा पिगमेंटेशन इस चीज से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि अगर मेरी प्रॉब्लम का रीजन इंटरनल है, अंदर है, तो कैसे मैं बाहर से कोई भी चीज लगा करके उस पिगमेंटेशन को 100% ठीक कर सकता हूं। तो हमें यहां पर दोनों तरफ से लड़ाई लड़नी होगी। अब क्या करना है इसके लिए? तो सबसे पहली चीज, आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अगर आप पिगमेंटेशन की लड़ाई को जीतना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी स्किन पर आज जितना पिगमेंटेशन है वो पिगमेंटेशन ज्यादा ना हो, उसके लिए आपको सही से सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन का काम होता है आपकी स्किन के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेज जाकर के डैमेज करती हैं उसे रोकना, और साथ के साथ में आपकी स्किन के अंदर जो मेलानिन का प्रोडक्शन जो ज्यादा हो जाता है सनरेज की वजह से, उसे कंट्रोल करके रखना। तो आज अगर मेरी स्किन पर जितना भी पिगमेंटेशन है, अगर मैं प्रॉपर सनस्क्रीन लगाऊंगा तो मेरा पिगमेंटेशन उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन मुझे अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है। सनस्क्रीन के बारे में ऑलरेडी हमारी इस चैनल पर नॉलेज सीरीज है, 4 से 5 वीडियोस है उसके भी, वो भी प्रॉपर देखें तो आपको समझ आएगा। मैं हमेशा स्किन अफेयर्स का SPF 50 सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जो इंडियन स्किन है उसके लिए वही सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है मेरी नॉलेज के हिसाब से। कारण, क्योंकि बहुत बार जब सनस्क्रीन हम लगाते हैं तो 5 कंप्लेंट्स हमारे क्लाइंट्स करते थे या हमारे पेशेंट्स करते थे। एक, हमें सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत कालापन लगता है, या पसीना बहुत आता है, या जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, या बहुत ज्यादा सफेद हो जाती है, या स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा अनइवन दिखने लगती है। तो ये पांचों जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हमने स्किन अफेयर्स का SPF 50 यूज कराया तो उसके साथ ये पांचों प्रॉब्लम्स नहीं आई। नंबर 2 जो हमें टिप यूज करना है वो हमें अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करना है। अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमें अरोमा डिफ्यूजर के अंदर जिरेनियम ऑयल जरूर जलाना है। जिरेनियम ऑयल जब हम जलाएंगे तो वो जो खुशबू पूरे रूम में हमारे फैलेगी, वो खुशबू से हमारी बॉडी के अंदर जब वो खुशबू जाएगी तो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। और क्योंकि पिगमेंटेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना होता है, तो वहां पर आपको ये अरोमा डिफ्यूजर के अंदर यूज होने वाला जिरेनियम ऑयल बहुत ज्यादा मदद करके देगा। नंबर नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है वो आपकी डाइट पर करनी है। अब आपको कुछ चीजें ऐसी खानी है जो चीजें आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने में आपकी मदद करें। तो नंबर 1 चीज जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है कीवी। डेली एक कीवी खाएं। कीवी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कीवी के अंदर जो
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपकी स्किन को फ्लरिश करने का काम करते हैं, आपके स्किन को अच्छा दिखाने की में मदद करते हैं। बहुत सारे फुल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन ये सिर्फ कंक्लूजन है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ बता रहा हूँ। नंबर 2 जो चीज आपको ऐड करनी है वो है बीट रूट। बीट रूट जरूर ऐड करें। बीट रूट मतलब चुकंदर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के में कैरोटीन होता है। कैरोटीन का काम होता है हमारी स्किन के अंदर खून को बढ़ाना, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना। तो वो लोग जिनको हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से पिगमेंटेशन आया है, वहां पर ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। नंबर 3 होता है आपका किशमिश। किशमिश जरूर खाएं। 20 लगभग किशमिश रात को भिगो दें और सुबह उठ करके जरूर खाएं। ये 3 चीजें जरूर करें। हालांकि 5 चीजें हम बताते हैं, बट यहाँ पे ये 3 चीजें जरूर करें। ये 3 चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट के अंदर। अब क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, तो आपको कोशिश करना है आलू अवॉइड करें। आलू ना खाएं बहुत ज्यादा। आप कोशिश करें बहुत ज्यादा फैटी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा सफेद जहर मतलब नमक, चीनी और आपका वनस्पति घी, मैदा, ये चीजें ना खाएं। आप जितना ज्यादा इन चीजों को अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आपके पिगमेंटेशन के ठीक होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाएं। जितना सब्जी आप खा रहे हैं वो खाएं, जो भी आप पकाते हैं, लेकिन शाम के समय या सुबह के समय जब आपको थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आता है, क्रेविंग आता है कि भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो उस समय पर स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाएं। हर सब्जी को स्टीम करके खाया जा सकता है, राइट। तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशंस प्रॉपर मेंटेन रहते हैं, क्योंकि जो हमारे इंडिया में खाना पकाने का तरीका है उस तरीके को यूज करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो जब आप स्टीम करके खाते हो तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है। नंबर नेक्स्ट जो है, आपको फ्लैक्सीड्स का यूज करना है। फ्लैक्सीड्स का यूज क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्लैक्सीड्स के अंदर जो ओमेगा रिच कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का डैमेज होता है उसको रिकवर करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ्लैक्सीड का सेपरेट वीडियो देख करके अपनी स्किन को सिर्फ उसी टिप को यूज करके बहुत ठीक कर लिया है। आप नीचे कमेंट्स पढ़े उसके तो आपको पता चलेगा कि लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं उस टिप से। अगर आप गर्मी में फ्लैक्स सीड्स लेते हो तो उसके साथ आपको चिया सीड्स मिलाना है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनके लिंक्स दे दूंगा उन वीडियोस के, ताकि आप उसे जरूर देख पाए। मैं पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है पिगमेंटेशन की उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप सारे के सारे जो पिगमेंटेशन के वीडियोस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन आप मिस कर रहे हो वो देख पाओ वहां पर। नंबर नेक्स्ट जो टिप आपको फॉलो करना है वो है आपका अरोमा थेरेपी का ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अरोमा थेरेपी का ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो है ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको आपको बिना खुशबू की क्रीम या बिना खुशबू के जेल के अंदर मिला करके लगाना है, और ये बहुत 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 ज्यादा फायदा देता है आपको पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। इसे लगाने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन है उसे भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, जिसके लिए आप प्रॉपर एक अच्छे फेस वॉश का यूज करोगे। एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश होना चाहिए जिसके अंदर आपकी स्किन को नमी देने की ताकत हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अरोमा थेरेपी जब हम यूज करते हैं हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होती है, और उस ड्राइनेस की वजह से जब हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो आपकी स्किन है जब पसीना छोड़ती है, जब पसीना निकालती है, तो स्किन के अंदर जितनी जमा गंदगी होती है वो सब कुछ बाहर आ जाता है। प्रॉपर नींद लें, कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें, जिससे आपका जो बॉडी है वो अच्छे से अपनी रिकवरी कर पाए। जितना अच्छे से वो रिकवरी करेगी उतना अच्छे से आप पिगमेंटेशन को छुट्टी दे पाओगे, या वो आपको छुट्टी दे पाएगा, राइट। सो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जो ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से बने हुए हैं। अलग अलग वीडियोस के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, लेकिन आप लोग मिस कर रहे थे और बहुत बार बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी, इसलिए मुझे दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ा इसको। जरूर उस पूरी प्लेलिस्ट को देखो, क्योंकि यहाँ पर 14, 15, 20 मिनट के अंदर आपको उतना ज्यादा इलेबोरेट करके बताना मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जब पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, साथ के साथ में अपना जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसे छुटकारा पा सकते हैं।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस चैनल पर जो वीडियोस मिलते हैं उनसे आपका ज्ञानवर्धन भी बढ़ रहा होगा और साथ के साथ में आपको उनसे बेनिफिट भी मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो इन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बहुत कम सब्सक्राइबर्स बचे हैं अब, जो जब इसको छू लेंगे तो ये 1 लाख के आंकड़े को छू लेगा चैनल। मुझे वो दिन भी याद है जब हमने 0 से स्टार्ट किया था और आज ये चैनल लगभग 1 लाख लोगों को छूने को है। सो आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, आपका प्यार हमेशा बना रहे। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल पर होने वाले सारे वीडियोस को शेयर करें ताकि सब लोग फायदा उठा पाए इस चैनल पर मिलने वाली नॉलेज का। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।